आज की वीडियो में हम हेड्स ऑफ इनकम को डिस्कस करेंगे और फिर 5 हेड्स ऑफ इनकम्स को विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर इन हेड्स ऑफ इनकम का क्या रोल होता है, किस तरह इनकम टैक्स को कंप्यूट करते हैं, किस तरह इनकम को कंप्यूट करते हैं। हेड्स ऑफ इनकम पर बात करने से पहले देखते हैं कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इनकम टैक्स पे बात की थी कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स वो टैक्स होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल की इनकम के ऊपर आता है। ठीक है, कोई किसी इंडिविजुअल की कोई इनकम है, वो किसी भी सोर्स से हो सकती है। उस इनकम के ऊपर गवर्नमेंट कुछ टैक्स चार्ज करती है, कुछ टैक्स इम्पोज करती है, उसको कहते हैं इनकम टैक्स। अब जब आप इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं ना, तो इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स की एक परसेंटेज डिफाइन कर देती है कि आपने अपनी इनकम के अगेंस्ट इतनी परसेंटेज है वो आपने टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। तो ये सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन है। अगर आपके पास इनकम अवेलेबल है और इनकम को आप जो टैक्स की परसेंटेज है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इनकम टैक्स आ जाता है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इसके अंदर क्या चीज़ है कि जो वर्ड है ना इनकम, इनकम को कंप्यूट करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है और यही इनकम टैक्स की कैलकुलेशन में सबसे मुश्किल काम होता है कि आपने इनकम को कंप्यूट करना होता है। जब आप इनकम को कंप्यूट कर लेते हैं तो फिर उसके ऊपर आप टैक्स की जो भी रेशो या जो रेट गवर्नमेंट डिफाइन करती है उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर जब आप इनकम को कंप्यूट करते हैं ना, तो इनकम को कंप्यूट करना मुश्किल इसलिए होता है कि इनकम जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से आ रही होती है। कोई भी इंडिविजुअल है उसकी इनकम के सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल हम अगर अपनी सोसाइटी में देखें तो सोसाइटी में जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी जो इनकम के सोर्सेज होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। कोई किसी जगह जॉब कर रहा है तो उसको वहाँ से सैलरी मिलती है, किसी का कोई अपना कारोबार है उससे उसको इनकम आती है, किसी का कोई ऐसा प्रोफेशन है कि कोई ऐसी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके अगेंस्ट उसको इनकम आती है। ठीक है, तो इसी तरह इनकम जो है ना वो सोसाइटी के अंदर वेरी करती है, उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं, लोगों के मुख्तलिफ सोर्सेज ऑफ इनकम हैं। तो अब इनकम टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है कि जो पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इनकम है, कि ऐसे पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इनकम जहाँ जहाँ से लोगों की इनकम आ सकती है, उन्होंने पॉसिबल सोर्सेज ऑफ इनकम को ना 5 कैटेगरीज के अंदर ग्रुप कर दिया गया। ठीक है, और इन कैटेगरीज को कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। मतलब किसी भी इंडिविजुअल की जो इनकम है ना वो किसी ना किसी एक हेड ऑफ इनकम के अंदर लाजमी आएगी। मतलब जो ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी जो सोर्सेज ऑफ इनकम है ना, उस सारे सोर्सेज ऑफ इनकम को 5 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर गवर्नमेंट ने ग्रुप कर दिया है। और इस ग्रुपिंग को ये जो कैटेगरीज बन जाती है ना, इसको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। और हर हेड ऑफ इनकम जो है ना उसकी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपनी उसकी टैक्सेबल इनकम है और इसको दूसरे से डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है और इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है। हर हेड ऑफ इनकम जो है ना उसकी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उसका एक अपना तरीक़ेकार है, एक अपना एसओपी है जिसके थ्रू आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इसलिए जो हर हेड ऑफ इनकम है ना उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है। अभी तक आप हेड ऑफ इनकम को ना सोर्सेज ऑफ इनकम की कैटेगरी समझ लें, आगे हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि हेड्स ऑफ इनकम एक्चुअली हैं क्या। ठीक है, तो जो इनकम की सोर्सेज हैं उनकी 5 कैटेगरीज गवर्नमेंट बना देती है, उसको कहते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम। अब हम इन पे बात करते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है। 5 हेड्स ऑफ इनकम पर बात करने से पहले ना एक शॉर्ट सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, उसको आप एक एज ए एग्जाम्पल समझ लें और इस एग्जाम्पल से आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। एग्जाम्पल कुछ इस तरह की है कि बचपन के ना 5 दोस्त थे। ठीक है, 5 फ्रेंड्स थे, वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी वजह से यूनिवर्सिटी में जाके वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं। कुछ जो है वो अपने काम या जॉब के सिलसिले में दूसरे सिटीज़ में चले जाते हैं, कुछ वैसे किसी और जगह शिफ्ट हो जाते हैं। और होता क्या है कि उनका आपस में किसी वजह से ना कांटेक्ट बिल्कुल नहीं रहता, काफ़ी अरसा वो बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं होते। लेकिन यकदम ऐसा होता है कि वो किसी ऐसे इवेंट में बाय चांस इकट्ठे हो जाते हैं, वो 5 पुराने दोस्त मिल जाते हैं।
ठीक है। जब वो पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त मिल बैठते हैं ना, तो वो फिर एक दूसरे से पूछते हैं कि यार तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो, तुम तो बड़ी गाड़ी में आए हो, ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, ब्रांडेड जूते पहने हुए हैं, तुम्हारा लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा लग रहा है, तो यार तुम कमाते कहाँ से हो, तुम्हारी इनकम क्या है, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। ठीक है। तो वो एक दूसरे से ये पूछते हैं कि यार तुम्हारी इनकम के सोर्स क्या है, तुम्हारा इनकम का सोर्स क्या है, तुम्हारा इनकम का सोर्स क्या है। तो फिर वो ये डिसाइड करते हैं कि वन बाय वन ना सब बताएंगे कि उनके इनकम के सोर्स क्या है, उनके पास वो आजकल करते क्या है, उनसे इनकी इनकम कहाँ से आती है, जिससे वो अपना लाइफस्टाइल जो है उसको उन्होंने इतना बेहतरीन रखा हुआ है। उसमें सबसे पहला जो है ना वो बात करता है, उसने कहा मैं अपना बताता हूँ। उसने कहा मैंने यूनिवर्सिटी से एमबीए किया बैंकिंग एंड फाइनेंस में। एमबीए करने के बाद मैं आजकल एक बैंक के अंदर एज अ बिजनेस मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, और मेरी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, पर्क्स हैं, अच्छी सैलरी मुझे मिलती है, मुझे गाड़ी मिली हुई है, मुझे बंगला मिला हुआ है। तो ये मेरे जितना भी लाइफस्टाइल है ना, ये सारा बैंक की वजह से है। बैंक मुझे कमीशन देता है, बैंक मुझे सैलरी देता है, बैंक मुझे इंसेंटिव्स देता है, बैंक ही मुझे रिवॉर्ड्स देता है। तो ये पहले वाला था। उसने कहा कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या है कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ, बैंक से मुझे सैलरी मिलती है। अब आती है दूसरे की बारी। दूसरे को कहते हैं कि यार अब तुम बताओ कि तुम क्या करते हो। वो कहता है कि मैं जो है ना यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने अपनी एक लॉजिस्टिक्स की कंपनी बना दी। ठीक है। और मेरी कंपनी चलती है, मेरी कंपनी से मुझे अच्छा खासा रेवेन्यू आता है, अच्छी खासी इनकम आती है, और मेरी कंपनी का बिजनेस बहुत बड़ा, बहुत जो है वो कंट्री वाइड फैला हुआ है, स्टेट लेवल पे फैला हुआ है, जिसकी वजह से मुझे ठीक ठाक इनकम आती है। तो ये जो दूसरा था ना, ये उसने अपने बता दिया कि मैं कोई कारोबार करता हूँ, मेरा एक बिजनेस है, मेरी एक लॉजिस्टिक्स की कंपनी है जिससे मुझे पैसा आता है। ठीक है। तो ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। अब आती है तीसरे की बारी। उसे कहते हैं कि भाई अब तुम बताओ कि तुम क्या करते हो। वो कहता है मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करता। उसने कहा कैसा कुछ भी नहीं करते, तुम्हारा लाइफस्टाइल तो ऐसा है कि तुम्हारे पास गाड़ी भी है, तुमने कपड़े जूते भी ब्रांडेड पहने हुए हैं, तुम्हारी लुक एंड फील से लगता है कि तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसा है, तो ये कहाँ से आता है। तुम कहते हो मैं करता कुछ नहीं। उसने कहा मैं करता वाकई कुछ नहीं, मेरे बाप दादा की जायदाद थी जिसको मैंने रेंट पे दिया हुआ है, मुझे रेंट मिलता है, तो इसकी इनकम कहाँ से आ रही है। वो कहता है मुझे हाउस प्रॉपर्टी से आती है, मेरे पास प्रॉपर्टी थी, उसको मैंने रेंट आउट किया हुआ है, वहाँ से मुझे ठीक ठाक पैसा आता है रेंट की मद में, तो मैं उसी से इंजॉय करता हूँ, वही मेरा जो जितनी भी लाइफस्टाइल है वो रेंट की वजह से है। अच्छा, अब जो चौथे दोस्त है ना उसकी बारी आती है। वो कहता है कि भाई तुम बताओ तुम क्या करते हो। वो कहता है कि मैं करता तो कोई ख़ास काम नहीं हूँ, लेकिन यह है कि मेरी इनकम ठीक ठाक है। वो कहते हैं तुम्हारी इनकम आती कहाँ से है ये तो बताओ। वो कहता है मैं क्या करता हूँ कि जब भी कोई चीज़ सस्ती होती है, ठीक है, किसी चीज़ का रेट गिर जाता है, तो मैं उस चीज़ को ख़रीद लेता हूँ और कुछ अरसे रखने के बाद मैं उसको बेच देता हूँ प्रॉफिट में। जब उसका रेट बढ़ जाता है तो मैं उसको प्रॉफिट में बेच देता हूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ, उसके पास उसको कुछ अर्सा अपने पास होल्ड रखता हूँ। होल्ड रखने के बाद जब उसका रेट बढ़ जाता है ना, तो मैं उसको प्रॉफिट में सेल कर देता हूँ। यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिलता है। मतलब मैं कोई चीज़ परचेज करता हूँ, उसको अपने पास रखता हूँ, जब उसका रेट बढ़ता है तो मैं बेच देता हूँ। तो ये था चौथा दोस्त। अब पांचवा दोस्त जो था ना वो बिल्कुल खामोश बैठा होता है। वो कहते हैं यार पहला तो जॉब करता है, उसको सैलरी मिलती है, दूसरे का कोई बिजनेस है, तीसरे के पास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसको इनकम आती है, चौथा जो है वो चीज़ों की खरीदो फरोख्त करता है जिसकी वजह से उसको कैपिटल गेन हासिल होता है, उसको इनकम आती है। पांचवा कहता है कि मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं करता है। वो कहते हैं बिल्कुल कुछ नहीं करते क्या मतलब, घोड़ों की रेस पे पैसा लगाता हूँ, उससे जो मुझे पैसे आते हैं ना, जो मैं अर्न करता हूँ उसको मैं बैंक में रख देता हूँ। तो बैंक क्या करता है, मेरा सेविंग अकाउंट है, उसके ऊपर बैंक मुझे इंटरेस्ट पे करता है। वो इंटरेस्ट का पैसा मैं खाता रहता हूँ, मैं इस्तेमाल करता हूँ, या कभी रेस पे पैसे लगा दिए, उधर रेस से मेरा घोड़ा हमेशा जीत जाता है, मेरी लक बहुत अच्छी होती है, या गैम्बलिंग करता हूँ, कैसीनो जाता हूँ, वहाँ से मेरी इनकम आती है। तो ये पांच दोस्तों की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट थी। एक जॉब करता है, दूसरा कारोबार करता है, तीसरे की कोई प्रॉपर्टी है, चौथे का कैपिटल गेन है, वो चीज़ों की खरीदो फरोख्त करता है, और पांचवा है वो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में आता है कि वो इन पहले चार कैटेगरी किसी में भी फिट नहीं होता है, बिकॉज वो उसको इंटरेस्ट का पैसा आता है, गैम्बलिंग से आता है, घोड़ों की रेस पे वो पैसा लगाता है, वहां से उसको अर्निंग होती है। तो ये बेसिकली डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है और इनको कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। तो हेड्स ऑफ इनकम है पांच। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी,
दूसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तीसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, चौथा है कैपिटल गेन और पांचवा है अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और आपने जो मैंने अभी एग्जांपल दी है उसको जहन में रखना है। अगर आप उसको याद रखेंगे तो आपको ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। जो फर्स्ट हेड ऑफ इनकम है ना वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, कि सैलरी से जो इनकम आती है ना वो इस हेड के अंदर आती है। ठीक है, सैलरी क्या होती है? सैलरी ये होती है कि कोई भी एम्प्लॉय है वो अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट जो उसको मॉनेटरी कंपनसेशन मिलती है, जो उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलती है अपनी सैलरी के, अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट, उसको कहते हैं सैलरी। ठीक है, अच्छा सैलरी के लिए ना ज़रूरी ये है कि या इस हेड ऑफ इनकम के अंदर जो इनकम आएगी ना सैलरी, उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान पेयर और पेई का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर जो इनकम आएगी ना वो इस हेड ऑफ इनकम के अंदर नहीं आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान पेयर और पेई का रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर पेयर और पेई का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर जो भी एम्प्लॉय की अर्निंग होगी ना वो इस हेड ऑफ इनकम के अंदर नहीं आएगी। अच्छा, सैलरी जो मिलती है ना किसी भी इंडिविजुअल को अपने डिपार्टमेंट से, जैसे हमने दोस्तों की एग्जांपल दी ना तो उसमें एक जो है वो बैंक में एज अ बिजनेस मैनेजर काम करता है, तो वो बिजनेस मैनेजर काम करता है ना तो उसको बैंक से सैलरी मिलती है। उसकी सैलरी के अंदर उसकी कुछ बेसिक पे होती है, फिर अलाउंसेस होते हैं, कमीशन होता है, बोनस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, इससे मिलकर सैलरी बनती है। सारी की सारी जो सैलरी होती है ना वो उसके ऊपर टैक्स नहीं होता है, बल्कि सैलरी के अंदर कुछ ऐसे अलाउंसेस होते हैं या सैलरी का कोई कुछ ऐसा पोर्शन होता है जो कि इनकम टैक्स से एग्जैम्प्टेड होता है। तो जब भी आप सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं ना तो इसमें जो एग्जम्पशंस होती हैं ना उनको आप निकाल देते हैं और जो बाकी इनकम बचती है उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं। आमतौर पर जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ना तो उनको गवर्नमेंट टैक्स रिबेट देती है, उनका इनकम टैक्स जो है वो बाकी लोगों की निस्बत कम होता है, बाकी एम्प्लॉयज़ की निस्बत कम होता है जो लोग R&D में काम करते हैं। तो ये है फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी मतलब किसी भी जगह अपनी कोई भी एम्प्लॉय सर्विसेज देता है उससे जो उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन मिलती है, मॉनेटरी कंपनसेशन मिलती है, उसको कहते हैं सैलरी। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट प्राइवेट जॉइंट वेंचर भी हो सकता है और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ इनकम टैक्स उनके ऊपर लगेगा जिनकी इनकम इतनी है कि वो टैक्सेबल अमाउंट में आ जाती है। टैक्सेबल अमाउंट गवर्नमेंट डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बताएं कि सैलरी के ऊपर है 5 लाख, तो अगर किसी एम्प्लॉय की इनकम 5 लाख से ऊपर होगी तब उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम है सैलरी से, फिर उसको उसकी इनकम के अगेंस्ट कोई टैक्स नहीं होगा। जो सेकंड हेड ऑफ इनकम है ना वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अगर वो दोस्तों की एग्जांपल ले ना तो दूसरे दोस्त ने कहा था कि भाई मैंने अपनी लॉजिस्टिक्स की कंपनी बनाई हुई है, उस कंपनी से मुझे बहुत सारी इनकम आती है। हम लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं, हमारे ट्रक हैं, ट्रॉलर हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर लोगों का सामान शिफ्ट करते हैं जिससे हमें ठीक ठाक अर्निंग होती है। तो ये दूसरा हेड ऑफ इनकम है कि आपकी आमदनी जो है ना वो कारोबार से हो सकती है या किसी प्रोफेशन से हो सकती है। कारोबार किस तरह का हो सकता है? आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है, लॉजिस्टिक्स है, आपके होटल्स हैं, ठीक है, जनरल स्टोर्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, तो ये सारे बिजनेस हैं। इन बिजनेस से जो इनकम आती है ना उसके ऊपर अगर आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देना तो जो नेट इनकम बनती है उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है। इस तरह कुछ प्रोफेशंस हैं, प्रोफेशंस के ऊपर भी प्रोफेशन से जो इनकम आती है वो भी टैक्सेबल होती है, जिसमें कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है। तो इनकी जो इनकम होती है ना ये प्रोफेशन में आती है। तो प्रोफेशन से जो इनकम आती है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज करती है। तो ये सेकंड हेड ऑफ इनकम है कि जो इनकम आपको बिजनेस से आती है या किसी प्रोफेशन से आती है। थर्ड हेड ऑफ इनकम जो है ना वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि वो इनकम जो कि आपको किसी प्रॉपर्टी की मद में आती है। प्रॉपर्टी की मद में किस तरह आती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई ऐसा घर है, कोई प्रॉपर्टी है जिसको आपने रेंट आउट किया हुआ है
रेंट आउट करते हैं तो आपको वहाँ से रेंटल इनकम आती है। इस रेंटल इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। तो ये जो रेंटल इनकम है ना, वो इस हेड ऑफ इनकम के अंदर आती है, जिसे कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने घर को किराए पे दिया हो। किराए पे दिया हो तो ठीक है, आपकी रेंटल इनकम है, उसके ऊपर आपने टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आपने किराए पे नहीं दिया, आप खुद रह रहे हैं, तो जो उसका पॉसिबल रेंट बनता है, अगर आप उसको रेंट पे दें तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने घर में खुद से रह रहे हैं, आपने उसको रेंट पे नहीं दिया, लेकिन फिर आपको जो है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे बनेगी कि वो टैक्स, वो रेंट जो कि उसका आपको मिल सकता है अगर आप उसको रेंट आउट कर दें तो उस पर आपको टैक्स पे करना होता है। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या आती है, उसमें आपका घर है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है जिसको आपने रेंट आउट किया हुआ है और उससे आपको रेंटल इनकम आती है। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी के जिस भी इंडिविजुअल के नाम पे होगी ना, उसी ने ही उसका टैक्स पे करना होगा। उसकी जगह पे कोई दूसरा इंडिविजुअल टैक्स पे नहीं कर सकता। टैक्स पेयर के नाम के ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसके ऊपर टैक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो फोर्थ हेड ऑफ इनकम है ना, उसे कहते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का क्या मतलब है? कैपिटल गेन मीन द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड। इसका क्या मतलब है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की और जब आपने उस इन्वेस्टमेंट को बेचा तो उससे जो आपको प्रॉफिट मिला, उस प्रॉफिट के ऊपर कुछ गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है। इसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है, और ये फोर्थ हेड ऑफ इनकम है, इसे कहते हैं कैपिटल गेन। अच्छा, कैपिटल गेन जो होता है ना, ये कैपिटल एसेट्स के ऊपर हमेशा लगता है। कैपिटल एसेट्स कौन से होते हैं? ऐसी चीज़ें जिनकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है। वो मूवेबल भी हो सकती हैं, वो इमूवेबल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी है, ज्वेलरी है, एंटीक है, स्टॉक है, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, हाई वैल्यू पेंटिंग्स हैं, बॉन्ड्स हैं, शील्ड्स हैं। ठीक है, तो कैपिटल गेन आपको कैपिटल एसेट्स के ऊपर हासिल होता है कि जब आप कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं, जब आप उनको बेच देते हैं। याद रखिए, ये कैपिटल एसेट्स जब तक आप इनको होल्ड करते हैं ना, तो आपके ऊपर कैपिटल गेन नहीं आता। लेकिन जब आप इनको बेच देते हैं ना, तब आपको कैपिटल गेन हासिल होता है। कैपिटल गेन का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने एक घर जो है वो 5 लाख का ख़रीदा, आपने उसको 1 साल अपने पास रखा और उसको आपने 7 लाख में बेच दिया। तो ये जो 5 और से 7 लाख में आपने बेच दिया ना, तो 2 लाख का यहाँ से आपको कैपिटल गेन मिला। ये भी आपके एक हेड ऑफ इनकम है। ठीक है, इसे कहते हैं फोर्थ हेड ऑफ इनकम। अच्छा, कैपिटल गेन की ना 2 टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं शॉर्ट टर्म, दूसरे को कहते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म वो होता है जो कि लेस देन 36 मंथ्स, कि आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी जिसको आपने 36 महीनों से कम अरसे में बेच दिया, तो ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर आपने उसको 36 मंथ्स के बाद बेचा तो ये होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में ये है, जो शॉर्ट टर्म है वो है 12 मंथ्स और इससे लेस, 12 मंथ्स से लेस, और जो लॉन्ग टर्म होगा वो 12 मंथ्स या इससे ज़्यादा पे होता है। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ के केस में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, वो होता है 24 मंथ्स का, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, वो 24 मंथ से ज़्यादा पे होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ हेड ऑफ इनकम की, वो है अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। कि किसी भी इंडिविजुअल की जो इनकम है ना, वो जो बाकी जो है ना हेड्स ऑफ इनकम डिस्कस की है ना, अगर वो उनमें किसी में भी नहीं आती ना, तो वो फिर इसमें आती। अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम है, वो सैलरी में भी नहीं आती, वो बिजनेस या प्रोफेशन में भी नहीं आती, वो हाउस प्रॉपर्टी में भी नहीं आती, वो कैपिटल गेन में भी नहीं आती, तो वो फिर इस फिफ्थ हेड ऑफ इनकम में आती है, जिसे कहते हैं अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। अच्छा, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम के अंदर कौन कौन सी इनकम होती है? इसमें जो आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसके अगेंस्ट जो बैंक आपको इंटरेस्ट पे करता है, ये अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में आती है। इस तरह जो आप लॉटरी जीत लेते हैं, ठीक है, उससे जो इनकम आती है वो भी इसमें आएगी। गैम्बलिंग है, कैसीनो में गैम्बलिंग, जो 5वां दोस्त था ना, उसका यही काम था कि वो लॉटरी खरीद लेता है, घोड़ों की रेस पे पैसा लगाता है, वहाँ से वो जीत जाता है, या उसका कुछ बैंक डिपॉजिट्स हैं जिससे बैंक उसको इंटरेस्ट देता है। तो यही वो एक स्टोरी थी जिसको मैंने डिस्कस किया कि पहला दोस्त क्या करता है, वो बैंक में जॉब करता है, उसको वहाँ से सैलरी मिलती है। दूसरे की लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, उसका बिजनेस है, उसके वहाँ से पैसा आता है। जो तीसरा दोस्त है
उसके पास कुछ ऐसी जायदाद है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, प्रॉपर्टी है जिसको वो रेंट आउट करता है, तो उससे उसको रेंट मिलता है जिससे उसका सारी जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे होते हैं। जो चौथा फ्रेंड था उसको कैपिटल गेन मिलता है, वो चीज़ों को ख़रीद लेता है, फिर जब बाद में उनका रेट बढ़ता है तो वो उनको बेच देता है। ठीक है, तो इससे उसको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न होता है, इनकम मिलती है। जो पांचवा था ना, वो लॉटरी खरीदता है, वो गैम्बलिंग लेता है, वो हॉर्स रेस के ऊपर पैसा लगाता है, बैंक से इंटरेस्ट लेता है। तो ये बने 5 हेड्स ऑफ इनकम। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।